इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो दो केसेस हम लोगों ने देखे थे। केस वन क्या देखा था, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री। तो उस केस में क्या था, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग अगर चार्ज पार्टिकल को छोड़ा जाए पैरेलल, ये केस है पैरेलल टू द फील्ड, अगर चार्ज पार्टिकल को छोड़ दिया जाए, मूव कराया जाए, तो वो स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करता है। उसका पाथ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है। केस टू में हम लोगों ने क्या देखा, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट मीन्स के अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर राइट एंगल से गुजरता है तो वहाँ पे उसका जो पाथ था वो कैसा था, सर्कुलर पाथ था। ठीक है। ये दो केसेस हम लोगों ने देखे थे, और सर्कुलर वाले केस में हम लोगों ने रेडियस भी निकाला है ना, और टाइम पीरियड वगैरह सारा चीज़। आज हम लोग पढ़ेंगे केस 3, यानी कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी एंगल पर, मतलब अदर देन 90 डिग्री और 0 डिग्री और 180 डिग्री, उसको प्रोजेक्ट किया जाए तो उसका मोशन कैसा होगा, है ना। यानी उसको ऑब्लिकली फील्ड के से कुछ एंगल बनाते हुए अगर वो एंटर करता है तो उसका मोशन कैसा होगा। व्हेन द पार्टिकल enters the magnetic field obliquely, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर वो ऑब्लिकली जा रहा है, यानी कि कुछ एंगल के साथ, तो फिर उसका पाथ कैसा होगा। तो सपोज कर लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं। इस बार इस डायरेक्शन में हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड ले लिया, और ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड बी, और चार्ज पार्टिकल को किसी एंगल के साथ प्रोजेक्ट करते हैं फील्ड के अंदर। ये है हमारा चार्ज पार्टिकल Q, जिसके पास मास है m। तो ये फील्ड के साथ कुछ एंगल दे करके, सपोज करते हैं कि इसको इधर इस तरह से ये मूव कर रहा है फील्ड के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के साथ वो थीटा एंगल बना रहा है। सपोज दिस एंगल इज थीटा एंगल के साथ अगर वो जाए तो इस केस में इसका मोशन कैसा होगा, इसका पाथ कैसा होगा। तो इस केस में जिसका जो पाथ बनता है वो कैसा बनता है, हेलिक्स बनता है। आप यहाँ पे लिख लो, हेलिकल पाथ। हेलिकल पाथ का मतलब इस तरह से आगे ये सर्कुलर मोशन भी करेगा एज वेल एज लीनियर मोशन भी करेगा। तो रिजल्ट कुछ इस तरह से होगा, देखो ऐसे करके वो मूव करेगा आगे। ठीक है। ऐसा क्यों होता है, तो देखो सपोज कर लो कि पार्टिकल की स्पीड जो है वो है v। तो v वेलोसिटी के साथ वो एंटर किया फील्ड के अंदर, और जैसे ही एंटर करेगा तो हम लोग को पता है कि अगर ये वेलोसिटी v है तो इसका एक कंपोनेंट, अगर आपने इसको थीटा माना हुआ है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस तरफ क्या हो जाएगा, इस तरफ इसका कंपोनेंट क्या होगा बताओ। जिधर से थीटा लगा हुआ है उस तरफ उसका कंपोनेंट होता है कॉस थीटा ना, कॉस थीटा वाला कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v कॉस थीटा। इधर होगा v कॉस थीटा, बताओ तो। है ना। और इस तरफ देखो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में v का परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, v साइन थीटा। ये बात तो सबको क्लियर होनी चाहिए। अगर ये हमारा वेलोसिटी v है तो इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v cos थीटा, किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड के डायरेक्शन में v cos थीटा हो गया। और v साइन थीटा क्या हुआ, v साइन थीटा कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। समझ में आ रहा कुछ। यानी ये जो कंपोनेंट है ये
फिगर नहीं आ रहा है? फिगर आ रहा है कि नहीं, देख तो। आ रहा, अच्छा ठीक है। तो ये हो गया परपेंडिकुलर कंपोनेंट किसका, वेलोसिटी का, और ये हो गया मतलब कि आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये दिस इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है ये, और ये है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे दो वेलोसिटी एक साथ पार्टिकल पे वर्क कर रही है। इस वेलोसिटी का अगर कंपोनेंट लेते हैं v cos थीटा, v sin थीटा, तो इन दोनों का ही रोल होगा चार्ज पार्टिकल को मोशन कराने में। तो देखो आप, अगर सपोज कर लेते हैं ये कंपोनेंट अगर नहीं हो, v sin थीटा नहीं है तो v cos थीटा क्या करेगा, v cos थीटा क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज पार्टिकल सीधे चलते रहता। अगर ये कंपोनेंट नहीं होता तो थोड़ा सा एज्यूम करो कि अगर सिर्फ v cos थीटा है तो v cos थीटा के वजह से चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। दैट मीन्स उसका पाथ होगा स्ट्रेट लाइन, जो ऑलरेडी हम लोग पहले देखे थे। ओके, अगर फिर सपोज करो कि अगर v cos थीटा कंपोनेंट नहीं है, सिर्फ v sin थीटा कंपोनेंट है, ये वाला। तो अगर v sin थीटा कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट कौन सा है, ये मतलब ये वेलोसिटी है चार्ज पार्टिकल का फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो इसका भी हम लोगों ने देखा था पीछे कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर एंटर कराएं तो वो सर्कुलर मोशन करने लगता है। देखे थे ना? क्या वही केस यहां पर है? अगर हम v cos थीटा को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं तो ये v sin थीटा के वजह से ये वाला चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चक्कर लगाना शुरू करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। देखो, इस कंपोनेंट के वजह से इधर भागेगा स्ट्रेट लाइन में, और v sin थीटा के वजह से ये चक्कर लगाएगा, सर्कुलर मोशन करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? सुन पा रहे हो? ओके, तो रिजल्ट क्या होगा अगर ये दोनों ही कंपोनेंट एक साथ, चूंकि यहां तो दोनों एक साथ वर्क कर रहा है ना, v cos थीटा भी है और v sin थीटा भी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन भी करेगा और एट द सेम टाइम आगे भी बढ़ेगा। सर्कुलर मोशन भी करेगा और लीनियर मोशन भी करेगा। इसके वजह से सर्कुलर मोशन करेगा और इस कंपोनेंट के वजह से लीनियर मोशन करेगा। तो रिजल्ट क्या होगा, सर्किल भी बनता जाएगा और आगे की तरफ डिस्प्लेसमेंट भी होगा पार्टिकल का। तो रिजल्ट कुछ इस तरह से होगा, यानी ये इस तरह से, देखो आप ऐसे करके ये चार्ज पार्टिकल कुछ ऐसे करके मूव करेगा। फिगर क्लियर है? दिस इज कॉल्ड हेलिकल मोशन। ये इस तरह से सर्कुलर मोशन भी कर रहा है और एट द सेम टाइम ये आगे भी बढ़ रहा है। ठीक है यहां तक? समझ में आया? देखो, v cos थीटा कंपोनेंट के वजह से कौन सा मोशन होगा, लीनियर मोशन होगा, और v sin थीटा कंपोनेंट के वजह से सर्कुलर मोशन होगा। और इन दोनों के वजह से जो मोशन आया दैट इज हेलिकल, जो कि तुम्हारे सामने फिगर है।
ये हेलिकल मोशन कर रहा है। ठीक है, तो इसमें एक टर्म है जिसको हम लोग कहते हैं पिच। मतलब ये डिस्टेंस देखो, यहां से लेकर ये वाला डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड पिच। स्मॉल डी से इसको डिनोट कर लेते हैं। PITCH, ठीक है ना, ये कैलकुलेशन करने के लिए आता है। पिच क्या चीज होती है? दिस इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द चार्ज्ड पार्टिकल। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द चार्ज्ड पार्टिकल इज कॉल्ड पिच। हॉरिजॉन्टल मतलब इस केस में मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द चार्ज्ड पार्टिकल, जिसको हम लोग यहां पे नाम दे रहे हैं स्मॉल लेटर डी से। तो यहां पे थोड़ी सी एक बात आप समझो, ये जो पिच है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अगर हम लोग लिखना चाहें तो d इज इक्वल टू क्या लिखोगे? डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। यही ना होगा, ये फॉर्मूला होता है ना, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में स्पीड कितनी है? क्या v cos थीटा है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में जो स्पीड है चार्ज पार्टिकल की वो क्या है? v cos थीटा। सुन पा रहे हो ना? ओके। और ये टाइम के बारे में आप देखो, टाइम क्या चीज़, यहाँ पे टाइम कौन सा टाइम होगा? तो जब ये सर्कुलर मोशन करेगा, अगर ये अपने ही सिर्फ सर्कुलर मोशन करता तो अपने ही सेंटर के के चारों तरफ ये चक्कर लगाता, तो उसमें जो टाइम लगता है वो हो गया टाइम पीरियड। उसी टाइम पीरियड में ये चार्ज पार्टिकल जितना सा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करता है, दैट इज कॉल्ड पिच। देखो यहाँ से अगर हम इसका लोकेशन यहाँ पे ले लें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो एग्जैक्टली जो है उतने ही टाइम पे कवर करेगा जितने टाइम पे वो एक बार चक्कर लगाएगा। समझ में आ रही बात? तो ये एक्चुअली कौन सा टाइम है? दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ द चार्ज पार्टिकल। एक सर्कुलर मोशन करने में जो टाइम लगता है वो है टाइम पीरियड। ठीक, फिर आगे लिखो v cos थीटा इनटू, अब देखो टाइम पीरियड एक बार चक्कर लगाने में, एक बार सर्कुलर मोशन करने में जो टाइम लगता है वो वाला टाइम है यहाँ पे। तो फिर से टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड, ये ना होगा। तो चार्ज पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन करेगा तो सर्कुलर मोशन करने में जो डिस्टेंस कवर करेगा वो कितना हो जाएगा? 2 पाई इंटू रेडियस। मान लो ये जो सर्कुलर मोशन कर रहा है इसकी रेडियस भी तो होगी, रेडियस स्मॉल आर है, और सर्कुलर मोशन करने में, सर्कुलर मोशन कौन करा रहा है, कौन सा स्पीड करा रहा है? तो परपेंडिकुलर वाला, देखो ये कंपोनेंट, समझ में आ रही बात? दिस v साइन थीटा। तो यहां पे आपको पुट करना चाहिए v साइन थीटा। देखो तो 2 पाई r अपॉन v साइन थीटा। ये टाइम पीरियड है सर्कुलर मोशन का करने में जो टाइम लगता है। तो सर्कुलर मोशन एक बार चक्कर लगाने में जो टाइम लगा, तो 2 पाई r डिस्टेंस हो गया, और इसकी स्पीड कितनी है सर्कुलर मोशन कराने वाली? वो है v साइन थीटा। तो आप इस तरह से लिखोगे यहाँ पे। फिर देखो v और v कैंसिल हो रहा है,
तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू 2 पाई इंटू आर। टू पाई इंटू आर। हो जाएगा ऐसा। और d इजिकल टू आप लिख सकते हो 2 पाई आर कॉस बाई साइन इज कॉसेक थीटा। ये हो गया पिच की वैल्यू। और अगर आप r की वैल्यू पुट करना चाहो तो भी पुट कर सकते हो। हाँ बोलिए। हाँ राइट, सॉरी। हाँ कॉट थीटा, हाँ गुड, कॉट थीटा। कॉस बाय साइन इज कॉट थीटा, गुड। तो तब इतने ही रहने दो। ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला। हाँ तो ये चीज़ समझ में आया। देखो तो हेलिकल मोशन और ये पिच, इसमें इतना ही सा आपको निकालना है। अच्छा देखो, कभी क्वेश्चन अगर पूछा जाए टाइम पीरियड, इसका टाइम पीरियड अगर पूछा जाए तो यहीं से तो हो गया। देखो ये टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई आर बाई वी साइन थीटा, है ना। 2 पाई आर अपॉन वी साइन थीटा। तो ये दो केसेस हैं जो जानना हम लोगों को है। तो ये था तुम्हारा हेलिकल मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल हम लोग करेंगे। एक तो हो गया तुम्हारा जाकर के सर्कुलर मोशन, और दूसरा क्या है हेलिकल मोशन। तो ज़्यादातर सवाल सर्कुलर मोशन से ही पूछा जाता है कि जब पार्टिकल जो है किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर राइट एंगल्ड पे एंटर करता है, तो उसमें जो केस बनता है ना, उसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है।